ठीक है। तो फॉर द फ्रीक्वेंसी v न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विथ सम काइनेटिक एनर्जी। ये तो क्लियर है कोई बात की, अगर ज़्यादा एनर्जी आएगा तो कुछ पार्ट जो बच जाएगा उसको निकलने के बाद वो उसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाएगा। ठीक है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। और ये रहा आपका इक्वेशन, एच न्यू इज इक्वल टू क्या, टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन, एच न्यू नॉट इक्वल टू वर्क फंक्शन एंड प्लस। तो आपको देखो कभी कभी क्या पूछ लेगा, काइनेटिक एनर्जी आपको पूछ लेगा कि उसका वर्क फंक्शन गिवन होगा, जो स्ट्राइक किया लाइट वहाँ पे, उसका आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगा या वेवलेंथ गिवन हो, तो दोनों से ही आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। वर्क फंक्शन आप निकाल सकते हो, न्यू नॉट अगर गिवन होगा तो। ठीक है। तो आप काइनेटिक एनर्जी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, या काइनेटिक एनर्जी दिया होगा, टोटल एनर्जी दिया होगा, तो आप वर्क फंक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो। ढेर सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से इस पे बेस्ड हैं। ठीक है। तो आप करोगे उनको, एक तरफ से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करो, और जितने भी कर सकते हो, जो थ्योरी हो रही है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, और अच्छे से आप नोट्स बना लिए हो और वीडियो देख लिए हो तो। ठीक है। तो अटेम्प्ट करना एक तरफ से, जो नहीं हो रहा हो उसे आप भेजो मेरे पास, मैं उनका जवाब दे दूंगा, बाकी करते रहो। ठीक है। तो ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गई बात, कि कैसे स्ट्राइक करता है, जब भी एनर्जी स्ट्राइक करता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट होता है। ठीक है। फोटॉन के रूप में उसमें टकराता है, एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो ना, ये पूरा चीज़ अगर आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको यहाँ तक वो पूरी बात लिखनी पड़ेगी। ठीक है। अभी जो भी पोर्शन चल रहा है वो लाइट पोर्शन चल रहा है हम लोगों का, हम लोग लाइट के बारे में देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में देख रहे हैं, और वो भी इसकी जो कौन सी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल नेचर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो अब तक हो गया वो सारी चीज़ें जो भी हमें पढ़नी थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, स्पेक्ट्रम जैसे ढेर सारे स्पेक्ट्रम हम लोग जानते हैं, ढेर सारे स्पेक्ट्रम देख चुके हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम इज विजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं किसी पेपर पे या किसी स्क्रीन पे, हो पेपर या स्क्रीन या किसी भी हार्ड मीडियम पे या सॉफ्ट मीडियम पे, कैसे भी आप उसे क्या कर लो, स्टोर कर लो। लेकिन क्या चीज़ स्टोर कर सकते हो, लाइट को तो आप स्टोर कर नहीं सकते, या हमें प्लॉट करना है। प्लॉट करने का मतलब हुआ कि हम चाहते हैं जैसे सनलाइट का स्पेक्ट्रम जो आप ड्रा किए हो, पीछे जो दिखाया गया था बड़ा सा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिए, तो वो सनलाइट से जो आता है लाइट, उसका पार्टिकुलर जो भी फ्रीक्वेंसी है, उन फ्रीक्वेंसीज़ को प्लॉट किया गया एक लाइन से। ठीक है। तो हर फ्रीक्वेंसी रेंज उसके अंदर आया था, तो वही प्लॉट करना, किसी पेपर पे प्लॉट करना उन फ्रीक्वेंसीज़ को, जो इमिशन का हो या एब्जॉर्प्शन का हो, किसी का भी हो। ठीक है। उसका प्लॉट करना ही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। प्लॉट करने के बाद जो भी मिलता है हमें वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। पेपर पे प्लॉट करो या स्क्रीन पे प्लॉट करो, किसी पे भी। ठीक है। तो स्पेक्ट्रम इज विजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट्स फ्रीक्वेंसी और प्लॉटेड ऑन ए पेपर और स्क्रीन फॉर स्टडी या फॉर एग्जामिनेशन, कुछ भी। स्पेक्ट्रम में भी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग टाइप। अब स्पेक्ट्रम कितने तरीके के हो सकते हैं। स्पेक्ट्रम तो समझ में आ गया कि स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। स्पेक्ट्रम का मतलब समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए कि कौन कौन से वेव इसमें प्रेजेंट हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को या वेवलेंथ को प्लॉट करते हैं एक पेज पे, एक स्क्रीन पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है। तो स्पेक्ट्रम कितने तरीके का होता है, दो। इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम जैसा कि नाम है, कहीं से अगर निकल रहा हो कोई लाइट रे और उसका हम क्या कर लें, एक स्पेक्ट्रम तैयार कर लें, तो वो क्या कहलाएगा, इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ऐसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, कोई चीज़ जो लाइट आप डाल लो वो एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है। कौन कौन सा चीज़ एब्जॉर्ब किया, उसमें से कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी उसने एब्जॉर्ब किया, उसको अगर हम दिखाएं तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब समझ में आ जाएगी ये बातें, ये बहुत ही आसान सी बातें हैं। देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक ऑर्डिनरी बल्ब ले रखा है, ये बल्ब है, बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी, जानते ही हो आप लोग। तो ये बहुत अच्छा सा बल्ब है ये, और यहाँ से क्या निकल रहा है, लाइट निकल रहा है। इस लाइट को हमने प्रिज्म से पास किया। प्रिज्म से पास करने का मतलब क्या होता है कि ये डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है लाइट, यानी कि थोड़ा सा जो ब्लू रीजन था, जो बहुत ही सकरे में था, वो क्या हो जाएगा, बहुत दूर में फैल जाएगा, वो आसानी से आपको दिख जाएगा कि हाँ ये रहा ब्लू पोर्शन इतना, उसको बस एक्सपैंड फैला देने का काम करता है। तो प्रिज्म भी वही करता है। अब यहाँ पे मान लो ऑर्डिनरी सन आपका है, जो वाइट लाइट यहाँ से निकल रही, तो वाइट लाइट का क्या होगा, एक कंप्लीट ढेर सारे, एक तरफ से सारे वेवलेंथ उसमें शामिल होंगे, सारी फ्रीक्वेंसी के वेव उसमें शामिल होंगे, और एक
कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आएगा। कंटिन्यूअस का मतलब कि कहीं भी आपको कोई कटिंग नज़र नहीं आएगा या कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे रे नहीं प्रेजेंट है। समझ गए बात को? हर एक फ्रीक्वेंसी रेंज आपको मिलने वाला है इसमें। और जब भी ऐसा कोई प्लॉट होता है, ऐसा कोई प्लॉट मिलता है आपको कि उसमें लगातार एक के ऊपर एक एक जो रेंज है आपका, जो बैंड है, वो एक दूसरे पे मर्ज रहते हैं पूरी तरह से, कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये कहाँ शुरू हो रहा है। जैसे विबग्योर वो आपका सतरंगी दुनिया, उसमें आप ब्लू इंडिगो से कहाँ अलग हो रहा है इस बात को बता नहीं सकते, क्योंकि वो एक दूसरे पे मर्ज होते हैं। यानी कि कोई भी अलग पॉइंट आप उसमें से खोज नहीं पाओगे। लगातार क्या होता है, कलर कहाँ बदल गया, कैसे बदल, ये नहीं बता सकते आप। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, यानी कि पूरा लगातार वो मिलता जाए आपको, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और कोई भी जो सनलाइट है मान लेते हैं, सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो भी क्या एग्जाम्पल आपका एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। ठीक है। और यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो इमिट हुई लाइट, उसी का हमने क्या ले रखा है, प्लॉट। समझ में आए बात? ये जो भी प्लॉट बनाया आपने, जो भी प्लॉट किया, वो इसके इमिशन को दिखा रहा है, और इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ बल्ब। और ये किसका एग्जाम्पल है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। हमारी सतरंगी दुनिया वो भी क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। वेबग्योर जो आपका है वो पूरी लाइन से मिलेगा, और हर एक कलर बैंड जो होगा एक दूसरे पे मर्ज होंगे पूरी तरह से, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गया कि ये इमिशन क्यों कहलाया, क्योंकि हमने इस बल्ब के इमिशन को प्लॉट किया है, फ्रीक्वेंसी को। अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, मान लेते हैं कि यहाँ से ऑर्डिनरी सोर्स लाइट या हमारा वाइट लाइट यहाँ से चला, वाइट लाइट या कोई भी लाइट, चलो यहाँ पे आप एक गैस ले रखे हो, एक गैस, कोई भी गैस इसके अंदर फिल कर रखा है मैंने, और मैंने क्या किया, इस लाइट को इस गैस के थ्रू पास किया। और गैस के थ्रू जब आप पास करोगे तो जो गैस होगा वो कुछ ना कुछ लाइट इसमें से कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ का या पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो लाइट होगा वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था आपका, जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था आपका, उस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आपको ब्लैक धारियां नज़र आएंगी। ये ब्लैक धारियां क्यों नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ की जो वेव है वो गायब है। तो ध्यान से हमने क्या किया, यहाँ बल्ब लगाया, बल्ब से एक गैस लिया, इस गैस से उस लाइट को पास किया, और जो भी लाइट यहाँ से एब्जॉर्ब या इमिट होने के बाद निकली, उसको प्रिज्म के थ्रू मैंने एक्सपेंड करके प्लॉट करा लिया। बात समझ में आया? अब यहाँ पे जब देखा गया तो देखा गया कि यहाँ पे ब्लैक लाइंस आ रही हैं, स्क्रैच इस तरह से आ रहा है ब्लैक लाइन का। जो भी ये कलरफुल था अब वो कलरफुल नहीं रहा, उसमें ब्लैक नज़र आ रहे हैं। तो ये ब्लैक आने का मतलब बस इतना है कि यहाँ की जो वेव थी वो गायब हो गई है, कहीं ना कहीं यूज हो गई है, पहले थी अब नहीं है। तो वो कहाँ गई है, ये जो भी गायब हैं, ये आपका ये गैस जो है वो एब्जॉर्ब कर चुकी है इसको, और इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अब जो ये आया आपका, ये कहाँ से होके आ रहा है, इस गैस के थ्रू आ रहा है, और इसीलिए क्या बोल रहे हैं इसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ गैस। बात समझ में आया? तो आप एक स्पेक्ट्रम को देख के भी बता सकते हो कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है या इमिशन स्पेक्ट्रम है। समझ में आई बात? आसानी से बता सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे ये बल्ब का था, ये एब्जॉर्प्शन हो गया, और बल्ब का पीछे हमने देख लिया इमिशन। अब मान लो कि इसी गैस को जो यहाँ पे ये गैस था आपका, हाइड्रोजन गैस से ले सकते हो, कोई भी गैस हो, ये जो गैस है ये कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस जो एब्जॉर्ब कर चुका है इसको हटा के यहाँ से यहाँ रखता हूँ, और फिर ये क्या करता है, इमिट करता है। इमिट करने का मतलब कि जो इसने एब्जॉर्ब किया था वही सेम एनर्जी अब यहाँ से वो क्या करेगा, इमिट कर रहा है। और जो एनर्जी वो इमिट कर रहा है उसको मैंने फिर से क्या किया, प्रिज्म से पास किया और उसका प्लॉट लिया। तो जब प्लॉट मैं लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जगह पे जहाँ पे ब्लैक हुआ था वहीं पे क्या हो रहा है, कलर आ रहा है, यानी कि वहीं पे उस पार्टिकुलर कलर का जो है शो हो रहा है, जो एब्जॉर्ब किया था वही इमिट कर रहा है वो, और बाकी सारी जगह क्या है, ब्लैक आ रहा है। बाकी सब जगह क्या होगा, यहाँ बीच में ब्लैक, यहाँ ब्लैक, यहाँ ब्लैक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वही लाइट, वही वेवलेंथ तो प्रेजेंट होंगे जो उसने एब्जॉर्ब कर रखा है इसमें से, और इसीलिए ये क्या कहलाएगा आपका, ये भी इमिशन स्पेक्ट्रम है। किसका? इस गैस का। क्या बात समझ में आया कि इस गैस से जो भी इमिशन हो रहा है उसी का ये स्पेक्ट्रम है, और इसी को क्या बोला गया, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्साइटेड गैस या लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बस इस तरह से धारियाँ दिख रही हैं, एक लाइन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। देखा जो मेटल जो होते हैं आप उसे फ्लेम में रखोगे तो वो अपना कलर चेंज करते हैं। मेटल जो भी होते हैं, मान लो कि मैंने सोडियम मेटल लिया और मैंने क्या किया कि इस पर लाइट डाल दिया। अब मैं इस पर अगर लाइट डालता हूँ, ठीक है,
लाइट डालता हूँ और फिर इसको हटा के अलग से रखता हूँ। जब मैं लाइट डालता हूँ तो जो स्पेक्ट्रम मैं इसका लेता हूँ उसमें से हम लोग देखते हैं कि जो येलो लाइन है वो गायब है। समझ में आई बात? येलो लाइन क्या है, यहाँ से गायब है और बाकी सारी लाइन है। लेकिन जब इसको मैं अलग से पहले लाइट डाला, इस पर ऑर्डिनरी लाइट डाला गया तो वो येलो लाइट को गायब कर दिया, यानी कि ये पार्टिकुलर वेवलेंथ वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इसकी ज़रूरत थी या इसको एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होके किसी और लेवल में जा सकता था इलेक्ट्रॉन इसका, और वो क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया इस पार्टिकुलर वेवलेंथ को, और इसलिए ये क्या है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसी सोडियम को मैं अगर अलग करता हूँ तो आप देखोगे जो भी इसका स्पेक्ट्रम आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या, कुछ पीली लाइन्स नज़र आती हैं इसमें, एक दो पीली लाइन्स नज़र आती हैं। समझ में आई बात? तो ये इसका क्या हो जाएगा, इमिशन स्पेक्ट्रम है किसका, सोडियम का। और ये क्या था, ये इसमें ये सब कलरफुल है, बस ये ब्लैक है, ये पोर्शन ये ब्लैक है, ये ब्लैक है। जो पार्टिकुलर वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब कर चुका होगा, वो यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है, यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, तो वहाँ पे ब्लैक दिखेगा आपको। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये आपका क्या है, इस इमिशन स्पेक्ट्रम। अच्छा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये इसको आप लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हो, क्योंकि इसमें आपको लाइन्स दिखती हैं सिर्फ और सिर्फ, और इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये लाइन स्पेक्ट्रम। बात समझ में नाम से? तो अब वापस आ जाओ, इमिशन स्पेक्ट्रम आप समझ गए होंगे कि इमिशन का कोई भी चीज़ अगर इमिट कर रहा लाइट तो उसका अगर हम स्पेक्ट्रम ले लें, उसकी फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर लें तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ऐसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्ब करने, ऑर्डिनरी लाइट सोर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद जो लाइट रे बच गई उसका जब हम प्लॉट लेते हैं तो उसमें धारियाँ नज़र आती हैं ब्लैक कलर की, जो वो एब्जॉर्ब कर चुका होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ, जिसमें जो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो एक दूसरे पे मर्ज होती हैं, हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। एक बैंड जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो दूसरे फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर अच्छे से मर्ज होता है, मिक्स होता है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जो हमारी विजिबल दुनिया है, विव ग्योर, वो इसी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है, ठीक है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दो तरीके से वही डिफाइन किया गया, एक लाइन स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट मतलब कुछ दूर तक का स्पेक्ट्रम है, फिर गायब है, फिर गायब है। तो लाइन स्पेक्ट्रम हो सकता है, दो तरीके के हुए, एक तो लाइन स्पेक्ट्रम हो सकता है और दूसरा हमारा क्या हो सकता है, बैंड स्पेक्ट्रम हो सकता है, ठीक है। एक लाइन स्पेक्ट्रम हो सकता है, दूसरा बैंड स्पेक्ट्रम हो सकता है। बैंड स्पेक्ट्रम के लिए यहाँ पे देखो, ये लाइन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ लाइन्स आती हैं इसलिए लाइन स्पेक्ट्रम नाम हो गया। कभी कभी ये अगर हम एटम, इसमें जो गैस हमने लिया था हमने एटम रखा था, मान लो सोडियम एटम लिया हमने, ये गैसियस स्टेट में करके, या हाइड्रोजन गैस लिया इसके अंदर, तो ऐसा कुछ आएगा। लेकिन अगर मान लो इसके अंदर हमने मॉलिक्यूल्स डाल दिए, मॉलिक्यूल्स में एक एटम से ज़्यादा होते हैं, समझ में आई बात? तो वो अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो कोई एक पार्टिकुलर की नहीं बल्कि कोई एक रेंज एब्जॉर्ब करेंगे। हो सकता है वो कार्बन अलग कर ले, हाइड्रोजन अलग कर ले, कुछ अलग कर ले। तो इस केस में जब मॉलिक्यूल पे हम वो लाइट डालते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो वहाँ से जब जो भी इमिशन स्पेक्ट्रम आएगा वो क्या आता है आपका, कुछ इस तरह से आता है, एक बैंड के रूप में आता है। बैंड मतलब कि यहाँ फ्रीक्वेंसी से लेके इस फ्रीक्वेंसी तक वो क्या करता है, इमिट करता है, क्योंकि पहले वो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक को एब्जॉर्ब किया होगा। क्या बात समझ में आ गई आपको? तो इसे हम क्या बोलते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम। एटम है तो वो लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा हमें, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल लेके चलें तो हमें क्या मिलता है, बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है। बात समझ में? अब यहाँ से आप समझ गए होगे कि स्पेक्ट्रम हम किसे कहते हैं। स्पेक्ट्रम कुछ भी नहीं है, स्पेक्ट्रम सिर्फ और सिर्फ क्या है, फ्रीक्वेंसी का प्लॉट है, ताकि हम जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है या जा रही है, ठीक है, उसको अच्छे से एग्जामिन कर सकें, उनको चेक कर सकें कि कौन कौन से वेव इसमें प्रेजेंट हैं, किस फ्रीक्वेंसी के प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसी प्लॉट को ही, चाहे वो पेपर पे लो, चाहे स्क्रीन पे लो, चाहे कंप्यूटर पे लो, चाहे हार्ड ड्राइव कहीं भी ले लो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। कितने तरीके से थे हमने देख लिया। ये इमिशन स्पेक्ट्रम हम कब कहेंगे, ये भी हम समझ गए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम कब कहेंगे, ये भी समझ गए हम, ठीक है। और उनको आप देख के भी बता सकते हो आसानी से। जैसे अगर मैं कुछ एग्जाम्पल की बात, जैसे ये अगर इमेज देखो आप ध्यान से, तो एक्साइटेड सैंपल, यहाँ से एक्साइटेड सैंपल का मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई मटेरियल रखा हुआ है और वो क्या कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है। वो लाइट आपने किस पे पास किया, प्रिज्म पे पास किया, और प्रिज्म से उस चीज़ का क्या किया, फिल्म और डिटेक्टर पे उसे प्लॉट कर लिया, और कुछ इस तरह से मिला आपको ये वाला स्पेक्ट्रम। देखो आपकी बुक का है ये, इंक्रीजिंग वेवलेंथ इमिशन स्पेक्ट्रम है ये। जो भी वो ऑब्जेक्ट था आपका वो लाइट इमिट कर रहा है, और इसलिए वो क्या कहलाया, इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये इमिशन स्पेक्ट्रम है। देखो ये इमिशन स्पेक्ट्रम है, तो इसमें क्या है कि जो बाकी सारी चीज़ें ब्लैक दिख रही हैं आपको, ऊपर से पहला वाला देखो आप,
सारी चीज़ें ब्लैक दिख रही हैं, बस कुछ लाइन ऐसी हैं जो आपको चमकीली दिख रही है। इसमें देखो ये कुछ लाइन ऐसी हैं, ये येलो कलर की जो लाइट दिख रही है ये सिर्फ चमक रहा है, और बाकी सारी चीज़ें क्या हैं कि ब्लैक है। ब्लैक होने का क्या मतलब, ये पोर्शन नहीं लिया गया है। अगर बाकी सारी चीज़ें ब्लैक होने का क्या मतलब है कि ये वेवलेंथ उसमें प्रेजेंट नहीं है, और प्रेजेंट कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइट, ये वाली ये फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है प्रेजेंट है इस वाले में। क्योंकि ये पहला वाला जो था आपका, ये किसका था, ये था आपका इमिशन, कोई गैस था या कुछ भी था यहाँ पे मटेरियल, वो क्या हुआ, एक्साइटेड है और वो यहाँ से एनर्जी इमिट किया, उसी को हमने क्या किया, प्लॉट किया, तो ये क्या कहलाया, इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाया। ठीक है, और इमिशन में आप देखो सारी चीज़ें गायब हैं, बस कुछ जो वो एब्जॉर्ब किया था वही किया। अब यहाँ पे दूसरे वाले को देखो, दूसरा वाला हमारा क्या है, यहाँ से वाइट लाइट हमने डाला, यहाँ पे आपका ये सैंपल था, ये मटेरियल मान लो गैस है इसके अंदर, और फिर हमने इसको क्या किया, गैस में वो एब्जॉर्ब हुआ कुछ, और फिर यहाँ से जो निकला उसका हमने फ्रिज से पास किया, और फिर क्या किया, प्लॉट किया। तो अब ये क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखो तो सारी लाइट रे आपको नज़र आ रही है, बस कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो है वो गायब है और ब्लैक कलर नज़र आ रही है। समझ में आई बात। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्योंकि एब्जॉर्प्शन में ढेर सारा कलरफुल रहेगा, बस कुछ पार्टिकुलर जगह पे क्या होगा, वो गायब होगा, जहाँ से वो एब्जॉर्ब किया वो गायब हो जाएगा। और इमिशन में क्या होगा, इमिशन में पूरा ब्लैक होगा, कुछ जगह पे क्या होगा आपका कलरफुल होगा। तो आप आसानी से बता सकते हो कौन सा इमिशन स्पेक्ट्रम है, कौन सा आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप समझ गए, हम लोग लाइट के बारे में काफ़ी कुछ हमने देखा। हमने लाइट के बारे में देख लिया कि वो किस फॉर्म में चलता है, डुअल नेचर है, वेव की तरह उसे हम ट्रीट कर सकते हैं, या उसे हम फोटॉन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ढेर सारी प्रॉपर्टी ऐसी थी जो वेव नेचर को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन की गई, जैसे कि इंटरफेरेंस, जो आप पढ़ने वाले हो फिजिक्स में, इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन, ये सब वेव फिनोमेना थे जिनको पढ़ोगे आप। ठीक है, ऐसी पार्टिकल फिनोमेना जो इसका था कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, वो हमने देख लिया। जो रेडिएशन होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी हमने यहाँ से देखा कि वो फोटॉन के रूप में चलता है, फोटॉन की एनर्जी को हमने चेक किया। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे चेक किया। और फिर स्पेक्ट्रम देखा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइट के बारे में उसका पूरा स्पेक्ट्रम प्लॉट करके देखा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है और उसका यूज क्या है। हमने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बारे में भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, तो एक थोड़ा सा आइडिया बन गया होगा आपके दिमाग में कि ये स्पेक्ट्रम होता क्या है। ठीक है, फिर स्पेक्ट्रम में हमने देखा कि इमिशन, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। यहाँ तक हो गई बात। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से, टोटल एनर्जी वहाँ पे चेक कर लिया, कैसे वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। अब अगला जो है हाइड्रोजन इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने बोर मॉडल को, यही वो स्पेक्ट्रम था जब लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ये सारे आपके साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम चेक किया तो इन्होंने सच में देखा कि जो एनर्जी चेंज हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल हो रहा है। जैसे कि बोर ने बोला था कि ये स्टेप बाय स्टेप, इस फर्स्ट सेल में एनर्जी इतनी है, सेकंड में इतनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन आया था। ठीक है, और इसीलिए बोर मॉडल को मान्यता मिली, क्योंकि ये प्रूव्ड हो गई बात सारी यहाँ से, हाइड्रोजन इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से। ठीक है, और इसीलिए बोर मॉडल जो हमारा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट हम लोग यही देखने वाले हैं, हाइड्रोजन इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसके बाद जो ये लाइट पोर्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ से, ताकि नोट्स पहले बन जाए।